नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार संपट आप सभी लोगों का IIKD गुरुकुल की करंट अफेयर सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सितंबर महीने के लास्ट वीक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। RBI ने प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार तय किया। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया गया। 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। भारत ने 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते। सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने ऑस्ट्राव ओपन WTA युगल खिताब जीता। गॉर्डन ब्राउन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के नए राजदूत नियुक्त किए गए। देवव्रत मुखर्जी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख चुने गए। 75 दिव्यांगजन हुनरबाज पुरस्कार को सम्मानित किया गया। 2021 शांति स्वरूप भटनागर के विजेताओं की घोषणा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की फास्टर प्रणाली। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवाजोंग 8 का परीक्षण किया। DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वोजनियाक ने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर लॉन्च किया। प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका कमला बिसन का निधन हुआ। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से टकराया चक्रवाती तूफान गुलाब। MGR रेलवे स्टेशन और ऊर्जा संचालित सौर संचालित है। रणवीर सिंह बने भारत के NBA ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी ही देर में लौटेंगे। सर्दी से परेशान हूँ, उसमें भी TY में कम मार्क्स मिले। क्या मुझे अच्छा जॉब मिल सकता है? क्यों नहीं। आपका जॉब आपके NRA CET के स्कोर पे डिपेंड करता है, ना कि ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। फॉर एनी जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में, NRA CET इज मस्ट नाउ। अगर आपको NRA CET के बारे में और जानना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट IIKD और यू कैन विजिट www.iikdonline.in। सबसे पहला न्यूज बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी से है कि RBI ने प्रतिभूतिकरण ये नोट जारी यानी कि सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स को जारी किया है। उसको निर्देश दिया है कि उसकी जो न्यूनतम अमाउंट रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 करोड़ रुपए रहेगी। तो यहाँ पर उसने RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश किया है। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आती है इंपॉर्टेंट डेज से। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। हर साल 27 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। इस दिन का यही मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच में इस दिन की जागरूकता बढ़ाए कि टूर्स एंड ट्रैवलिज्म जो डिपार्टमेंट है ये उसकी हम लोग आगे बढ़ोतरी करें, तो ये उसके लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि कोरोना की वजह से जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था उसमें इस डिपार्टमेंट यानी कि टूर भारत का जो वैश्विक स्तर पर और साथ ही साथ भारत के जो टूर्स एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसमें 90% के जो पर्यटक स्थल है वो बंद हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ की जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेज से ही है 22 सितंबर यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। उन्मूलन यानी कि एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए यहाँ इंटरनेशनल डे के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है कि भाई भारत के अंदर और साथ ही साथ विश्व के अंदर मानवता को आगे प्रायोरिटी
रखने के लिए, यहाँ पर कोई भी देश परमाणु का यूज ना करे, तो उसके रिगार्डिंग जो जागृति हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इस दिन का यही मुख्य उद्देश्य है कि इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है इंपॉर्टेंट डे से ही है, 26 सितंबर यानी कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, जिसकी वजह से इस दिन को मनाया जाता है। हर साल 26 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ आज के समय में जो पर्यावरण के लिए जो समस्या आती है, ग्लोबल वार्मिंग समस्या आती है, तो यहाँ पर हमें यही चीज देखनी रहती है कि हमारा एनवायरमेंट का हेल्थ कैसा है, एनवायरमेंट का स्वास्थ्य कैसा है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, तो उसी चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए और हमारे एनवायरनमेंट का स्वास्थ्य देखने के लिए, सारे लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। सो फेडरेशन द्वारा इस दिन की शुरुआत 2011 में की गई थी और वो भी इंडोनेशिया के अंदर। यहाँ पर दूसरी न्यूज़ निकल कर आती है, वो भी 26 सितंबर को ही मनाया जाता है, जिसको बोला जाता है विश्व नदी दिवस। विश्व भर में नदियों के समर्थन, उसके संरक्षण और साथ ही साथ संरक्षण की आवश्यकता क्या है वैश्विक स्तर पर, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है। सो 2005 से लेकर हर साल सितंबर के चौथे रविवार, सितंबर के लास्ट वीक के चौथे रविवार में इस दिन को मनाया जाता है। तो यहाँ पर उसको जो थीम थी इस साल, जो उसकी जो थीम थी 2021 के अंदर, वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज के तौर पर इसकी थीम मनाई जाती थी। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गंगा नदी जो है वो किस शहर के किनारे पे बसा हुआ है, तो प्लीज राइट इट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो इंपॉर्टेंट डे से निकल कर आती है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस जो मनाया गया था, वो 29 सितंबर को मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द हेल्थ। तो ये चीज़ है यहाँ पर आपको याद रखनी है। उसकी जो थीम थी वो थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लैनेट। यहाँ पर आप लोगों को इस दिन के द्वारा जागरूकता दी जाती है कि जो फूड है वो पूरे विश्व का एक रिसोर्सेज के तौर पर माना जाता है। जो हंगर स्टेट्स है या जो हंगर कंट्रीज है उसको हम फूड मुहैया कराए, तो उसके रिगार्डिंग जो जागरूकता पैदा करने का मुहिम चला था, इसी दिन के रिगार्डिंग चला था। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है, वो इंपॉर्टेंट डे से ही है, विश्व हृदय दिवस जो 29 सितंबर को मनाया जाता है। लोगों के बीच में हृदय रोग की अवेयरनेस बढ़े, साथ ही साथ सभी विश्व के सभी लोगों को पता चले कि भाई हृदय रोग किस तरीके से होता है, उसके क्या क्या प्रोज है कॉन्स है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस दिन के दौरान बताई जाती है। साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर रोग, जिसको बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज CVD के बारे में जागरूकता पैदा करना है, और साथ ही साथ उसका निराकरण क्या है, उसका नियंत्रण क्या है और उसके उपाय क्या है इस हृदय रोग को रोकने के लिए। तो उसके बारे में सारी की सारी जो जानकारी दी जाती है इसी दिन के दौरान दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है, वो स्पोर्ट्स न्यूज़ से निकल कर आती है, जिसको कहा जाता है भारत खेल रत्न। भारत ने 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 तरीके के रजत पदक जीते थे, जिसमें अमेरिका के साउथ डेकोट, जिसको बोला जाता है यांग कॉटन में आयोजित किया गया था। साथ ही साथ विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जिसमें 3 रजत पदक भारत के हाथ धरे थे। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही साथ भारत की अंदर जो महिला कंपाउंड व्यक्तिगत और महिला कंपाउंड टीम है, उन्होंने इस 3 रजत पदक को जीते थे। दूसरी न्यूज भी स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही है। सानिया मिर्जा जो भारत के हैं और साथ ही साथ जो चीन के जो खिलाड़ी है जिसका नाम है जांग सुआई ने ऑस्ट्राव ओपन में अपना नाम दर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। सो भारत की जो है सानिया मिर्जा जो लॉन टेनिस से बिलोंग करती है, वैसे ही चीन की जो प्लेयर है जांग सुआई, वो भी कहाँ से बिलोंग करती है, चीन की लॉन टेनिस से बिलोंग करती है। उन्होंने महिला युगल फाइनल में अपना नाम दर्ज करवाया है और अपना जो खिताब है अपने हाथ धरा है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी से आते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये याद रखेंगे कि गॉर्डन ब्राउन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल गॉर्डन ब्राउन जो है, ठीक है, वो
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाल ही में WHO में उसको राजदूत तरीके से उसको नियुक्त किया गया। उन्होंने विश्व के नेताओं के ऋण, विकास और नौकरियों को बहाल करने के लिए अतिरिक्त $1.1 ट्रिलियन यानी कि $1.1 ट्रिलियन देने की एक घोषणा कर दी है। तो ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज अपॉइंटमेंट से ही है। देवव्रत मुखर्जी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए प्रमुख बन चुके हैं। यहां पर 2021 से 2022 के दौरान इस कैटेगरी में इसको घोषणा की गई है। ABC यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का नए अध्यक्ष चुने गए हैं। यहां पर सकल पेपर्स यानी कि प्रताप जी पवार को ये सर्व समर्पित करेंगे इस वर्ष के दौरान। तो यहां पर ये उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है। दोस्तों यहां पर आप कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी देर में लौटेंगे एक नए न्यूज के साथ। अभी हम लोग हमारे ग्रेजुएशन तो हो गया, अच्छे जॉब के लिए क्या करें? पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं? नहीं यार, हम लोग MBA करते हैं। नहीं, उससे अच्छा हम कोई कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो जल्दी जॉब मिल जाएगा। कुछ भी करो बट लर्न मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GA, क्योंकि NRA CET के स्कोर पे तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। टू नो मोर अबाउट NRA CET, कॉन्टैक्ट IIKD गुरुकुल और विजिट www.iikdonline.in। अब न्यूज निकल कर आती है, वो अवार्ड्स एंड ऑनर से निकल कर आती है। 75 दिव्यांगजन हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजन को एक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी और किया भी था, जिसको बोला जाता था हुनरबाज अवार्ड्स। दूसरी न्यूज अवार्ड्स एंड ऑनर से ही है। 2021 शांति स्वरूप भटनागर के विजेताओं की घोषणा की गई थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 80वें स्थापना दिवस के दौरान विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी न्यूज नेशनल से है। कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया एक नया पहल अभियान, जिसको बोला जाता है फास्टर प्रणाली। ये जो फास्टर सिस्टम है, मैं आपको बता दूं कि सभी चीफ जस्टिस जो है उसको एक एक डिपार्टमेंट सौंपा गया है कि कोई स्टेट्स है, कोई यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर जो प्रिजनर्स रहते हैं उसकी जमानत के आदेश, स्थगन के आदेश, अंतरिम आदेश और कार्यवाही के आदेश जो है उसको ई प्रमाणित प्रतियां भेज सकती है। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखना है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी भी दे सकती है। तो यहाँ पर ये चीज एक डिजिटलाइजेशन के माहौल में जा चुकी है। दूसरी न्यूज आती है वो इंटरनेशनल से आती है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवाजोंग 8 परीक्षण किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया के जो यहाँ पर भाई साहब है, उन्होंने हवाजोंग 8 का एक परीक्षण किया, जो 5 साल की सैन्य विकास योजना में उत्तर कोरिया द्वारा निर्धारित 5 सबसे महत्वपूर्ण नए हथियारों की प्रणाली में मिसाइल की शामिल की जाएगी। यहां पर दूसरी न्यूज डिफेंस सेक्टर से आती है। DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सबसे सफल परीक्षण किया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम, जिसको एक मिसाइल का जो नाम है, उसका परीक्षण किया गया और एक सफल परीक्षण किया गया। तो यहां पर यह चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी डिफेंस कैटेगरी से ही है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक के तौर पर एक कार्यभार संभाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो महानिदेशक है वो 34th महानिदेशक के रूप में सामने आते हैं और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच का स्थान लेंगे। कौन लेंगे? जनरल गुरबीर पाल सिंह जी। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तरुण कुमार आइच जो है वो पैराशूट रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं और वहां से उसने कमीशन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आती है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी से आती है। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वॉजनिक ने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेट लॉन्च किया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो अरबपति एलन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन के वर्चस्व वाले सेक्टर में संभावित प्रतिस्पर्धा ला रहा है। तो ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज आती है ओबिचरीज कैटेगरी से। प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका कमल हसीना का निधन जो हुआ है 19
1970 में के दशक में शुरू किया गया था। उसने एक मुद्दे के ऊपर काम करना और विकास करना शुरू किया था, और साथ ही साथ उसका जो उनका काम था लिंग, शिक्षा, मानव विकास और साथ ही साथ मीडिया के केंद्र की धारणा करना था। नेक्स्ट न्यूज आती है वो मिसलेनियस कैटेगरी से आती है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा से टकराया चक्रवाती तूफान जिसका नाम है दोस्तों गुलाब। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक साइक्लोन का नाम दिया है जिसका नाम है गुलाब, जिसको बोला जाता है चक्रवात गुलाब। उसने उत्तर पश्चिम और साथ ही साथ उसमें सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि गुलाब जो नाम है वो पाकिस्तान ने दिया है। ठीक है, तो चक्रवात गुलाब का जो नाम है वो पाकिस्तान ने रखा है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो मिसलेनियस कैटेगरी से ही आती है। MGR रेलवे स्टेशन और सौर ऊर्जा से संचालित होगा, तो ये चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल जिसको बोला जाता है DRM, यहां पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा से गठित करना होगा और साथ ही साथ 100% ऊर्जा मिलेगी, यहां पर उसका एक दावा किया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे में ऊर्जा तटस्थ यानी कि एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशन की अवधारणा को अपनाए और साथ ही साथ उसको अपनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक जोन बनाया है। तो ये चीज यहां पर आपको पूछी जा सकती है कि भाई ऊर्जा तटस्थ का मतलब क्या है, एनर्जी न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। दूसरी न्यूज आती है मिसलेनियस कैटेगरी से आती है। रणवीर सिंह बने भारत के NBA ब्रांड एम्बेसडर। तो NBA जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जिसका फुल फॉर्म है NBA। तो बॉलीवुड के जो एक्टर है, अभिनेता है रणवीर सिंह ने उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों आज तक की यहां इतनी न्यूज थी। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि रणवीर सिंह जो अभिनेता है उसने पद्मावत मूवी में किस मुगल का किरदार किया था? तो प्लीज राइट इट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने IKT गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे कुछ नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।